गाइस, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना तो सारा दिन अच्छा होता है। तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जल्दबाजी में नहीं सोच पाते और कि ये हेल्दी हो, क्रिस्पी हो और वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत माशाल्लाह हमारी हो चुकी है गर्म पानी के साथ, यानी विंटर शुरू हो गए और मैं इस तरह थर्मस में ना एक बार गर्म पानी करके रख लेती हूँ तो सारा दिन सबको इजी होता है पीना। और ज़रूरी है गर्म सर्दियों में गर्म पानी आप पिए। और चुटकी भर चाय की पत्ती और अदरक के साथ मैं बना रही थी हल्की सी चाय, यानी हेल्दी ड्रिंक कह लें, लेमन टी कह लें। सर्दियों में अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं ना तो यकीन करें आपको कोई भी सर्दियों में मुश्किल नहीं आएगी अगर आप अपने हेल्थ का इस तरह ख्याल रखते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम हाउस मेकर्स कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और रिलैक्स होकर थोड़ी देर सुकून से चाय एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होती ना तो सारा दिन अच्छा होता है। तो मैं आ गई थी इसके बाद किचन में और बना रही हूँ पनीर पराठा। बहुत इजी है, ज़बरदस्त है। मैंने लिया है इसमें पनीर, चॉप्ड ढेर सारा प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और नमक, और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही डिलीशियस, ज़बरदस्त रेडी होता है। इंशाअल्लाह कभी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी अच्छे से बनाते हुए शेयर करूँगी। तो इसके बाद आ गई थी मैं किचन में और आज के इस वीडियो में ना मैं सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने काम को किस तरह इजी कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और ग्रोसरी को कैसे आप ज़्यादा दिनों तक टिका सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो यानी सबसे पहले ये आटा देखिए, मैंने ड्राम से अभी जो बचा हुआ आटा था ना मैंने बिल्कुल उसे अलग कर दिया है क्योंकि इसमें आज मुझे नया आटा डालना है जो कि चक्की से पिसकर आ चुका है। तो मैंने ड्राम को जो है स्टील का कंटेनर, दो है मेरे पास इस तरह का बड़ा, जिसे मैं एक में रखती हूँ ग्रोसरी, एक में रखती हूँ आटा। आप कुछ भी रखें, चावल रखें, आटा रखें, कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने धोकर बालकनी में रख दिया था। साथ में स्टील का बड़ा पतीला, उसमें भी ग्रोसरी रखती हूँ मैं। तो बालकनी में ड्राम सूख चुका था लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि जब भी आप धोएं ना तो उसे बहुत अच्छे से ड्राई होने दें, सूखने दें। कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उसमें ग्रोसरी, दाल, चावल, आटा नहीं रखना है। तो उसे मैंने फिर भी हवा में रख दिया है ताकि अच्छे सूख जाए। साथ में ना मैं आज डिफ्रॉस्ट के लिए मैंने फ्रिज का बटन को प्रेस कर दिया था और देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। देखिए, अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, आइस जमी हुई होगी ना तो कभी भी वो डीप फ्रीजर यानी अच्छे से ठंडक भी नहीं होगी और आपकी चीज़ें उसमें नहीं आएगी सही से, क्योंकि वो स्पेस जो है ना बिल्कुल बर्फ़ से बंद हो जाता है। मैं अब बारी बारी से मैं आपको बताते चलूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जल्दबाजी में नहीं सोच पाते और अपनी चीज़ों को सही से, ग्रोसरी को स्पेशली या बाकी कामों को सही से नहीं कर पाते और फिर हमें लास्ट में या तो उसका नुकसान होता है, चीज़ें बर्बाद होती हैं। जैसे यहाँ देखें टेट्रा पैक दूध, कभी आप ट्राई कीजिएगा। ये दूध की खासियत ये है, मैं बस यही दूध मंगाती हूँ। जब चाहे झटपट कोई गेस्ट आ जाए, चाय, कॉफ़ी, खीर या खुद के लिए आप आराम से बना सकते हैं। पैकेट वाले दूध को आपको जाकर लाना होता है, वो टिकते नहीं। यहाँ आटा को मैंने सबसे पहले खोल दिया है क्योंकि वो गरम आटा है, चक्की से आया है, तो हवा लगने के लिए कभी भी गरम आटा को आपको फौरन से नहीं रखना है। तब तक वो ठंडा हो रहा है तो मैं आ गई थी यहाँ तेल को, इस पैकेट वाले तेल को इस बॉटल में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पैकेट को कट किया है ना, तो उसके बाद इसे मैं पतीले में, स्टील के पतीले में, छोटे से पतीले में जिसमें वो खड़ा रह सके, मैंने रख दिया है। अब कटे हुए इस पैकेट को ही मैं बना रही हूँ तेल के लिए इस तरह, जिसमें बॉटल में बहुत आसानी से तेल चला जाए।
तो नीचे मैंने रख दिया है एक प्लेट, ताकि अगर खुदा ना खास्ता हाथ इधर उधर हो और तेल गिर जाए तो वो प्लेट में ही गिरे और मैं उसे फिर से यूज कर सकूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, लेकिन बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ, लेकिन इन चीजों को आप भी फॉलो कीजिएगा, यकीन करें बड़ी तसल्ली होती है। तो ये पैकेट खाली है, लेकिन फिर भी मैं इसे पतीले में साइड में रख दूंगी, ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा उसका तेल है ना वो नीचे आ जाए, जिसे मैं फिर से यूज कर सकूं। तो अब एक चीज ना कि कॉटन के कपड़े से बॉटल को अच्छे से आप पोंछ लीजिएगा, ताकि कभी भी जल्दबाजी में हाथ से अगर वो स्लिप हो जाए तो वो बर्बाद ना हो, गिरे नहीं बॉटल, क्योंकि तेल स्लिप बहुत जोर होता है। अब ये पैकेट मैंने साइड में रख दिया है। अब जो आपके घर अंडा आता होगा तो आपने देखा होगा इस तरह, क्या कहते हैं इसे, माइंड से वो नाम निकल रहा है उसका, तो उसमें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें गंदगी होती है, कीड़े हो सकते हैं, या अंडा उसमें सही से कभी भी गिर सकता है। तो मैं इस तरह खुली हुई टोकरी में, हवादार टोकरी में रखती हूँ, धोकर रखती हूँ। स्पेशली गर्मी में मैं हर चीज फ्रिज में रखती हूँ, अंडे को खास करके, लेकिन चूंकि विंटर्स है ना तो मैं इसे धोकर इस तरह साइड में रख दूंगी। अब तेल हमारा बहुत देर तक जो है पूरा नीचे उतर चुका है। मैं इसे लगाऊंगी बॉटल के ऊपर और करूंगी कट करते ही आपने देखा होगा 1 से 2 चम्मच, चले 1 चम्मच तेल जरूर निकल गया है। तो अब हो गई मुझे पूरी तसल्ली, क्योंकि एक चीज भी मैं नहीं चाहती कि हमारा जो है बर्बाद हो। हर चीज को हम यूज करें सही से। इससे आगे चलकर आप खुद देखेंगे ना कि आपको अच्छी चीजों की आदत होती है, आपके पैसे तो बचते ही बचते हैं और बहुत ज्यादा तसल्ली होती है। आटा ठंडा हो चुका था, मैं एक चीज ना कि 1 से 2 किलो आटा ना रुक गया था, उसमें नहीं जा रहा था, तो उसके लिए आप जो है उसे टैप करें, यानी पटक झटक करेंगे ना तो 2 किलो आटा फिर से आ जाएगा। तो जो आटा फिर भी मेरा इसमें बच गया है ना, वो मैं अलग रखूंगी एक डिब्बे में, ताकि मैं पहले उस बचे हुए आटे को यूज करूंगी। अब बारी थी सफाई की। देखें, डीप क्लीनिंग किचन हो या रूम हो, हम हमेशा नहीं करते, लेकिन ऐसा जरूर है कि महीने में 1 से 2 बार, जब आपको सहूलियत हो। जरूरी नहीं सारा चीज आप 1 दिन में करें, आप 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, लेकिन करें जरूर। अब दूसरे वाले स्टील के जो ड्राम में मैं रखती हूँ ना ग्रोसरी, तो आज इसकी बारी थी कि कौन चीज एक्सपायर होने वाला है, मैं कहीं गलती से एक्स्ट्रा ना मंगा लूं। और इसकी सफाई, इस ड्राम की सफाई देखें कितना ज्यादा इसमें कुछ दाने दाल वगैरह गिरी हुई है, तो उसको मैं वॉश भी करूंगी। आटा तो एक में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कौन कौन चीज है, उसे मैं नोट कर रही थी, कौन चीज नहीं है जिसे मुझे मंगाना है। तो सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ग्रोसरी भी आ जाता है। तो अभी जो है सफाई हो रही थी, मैंने तो डस्टिंग झाड़ू कर दी थी, तो मैं हेल्पर को साथ लेकर आई थी ताकि वो अच्छे से यहाँ जो है पोछा कर दे, सफाई कर दे। तो ग्रोसरी जो है इतना सारा निकला है। ये मैं देख रही थी, क्या कहते काबुली चना, ये खराब होने वाला है या हो गया है। ये मुझे इतनी सी चीज भी अगर खराब हो जाती ना तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब यहाँ होगी सफाई। और सफाई के बाद एक चीज आप जरूर माइंड में रखिएगा कि जब भी इस तरह किसी भी जगह को आप डीप क्लीनिंग कराएं तो उसमें फिर हवा लगने के लिए उसे खुला छोड़ दें। कभी भी आपको फौरन से उसमें सामान नहीं रख देना है, चाहे वो डिब्बे की बात हो या ड्रॉर की बात हो। तो अच्छे से देखिए, ये सारा कुछ पोछा लग जाएगा। तो चूंकि मेरे किचन में फैन है तो मैं अभी फैन ऑन कर दूंगी और इसे बहुत देर तक सूखने दूंगी। मैंने खोल दिया है ताकि फ्रेश हवा वहां जाए, क्योंकि सफाई भी हो चुकी है, कोई भी कीड़े लगने का डर ना हो। ये चीज जो है आपको माइंड में रखनी है। अब मैं जो है फ्रेश जो हमारा ग्रोसरी था उसे मैं डालकर अंदर कर दी हूँ और आटे के ड्राम को मैंने बिल्कुल सामने रखा ताकि मुझे लेने में आसानी हो। अब आ जाती बारी सब्जियों की। यहाँ कपड़े में आपने देखा मैंने कुछ बरबट्टी फ्रेंच बीन को रखा था 1 दिन पहले, साग भी 1 दिन पहले का है, लेकिन कितना फ्रेश है। तो इस तरह आप अगर नीचे बिल्कुल जो वेजिटेबल्स के लिए बास्केट होता है उसमें अगर आप रख दें और तो बहुत अच्छे से वो टिक जाता है। अब फ्रूट्स की बारी। तो सबसे पहले सेब हो, कोई भी चीज ना मैं धोकर, तो उससे होता ये है कि
जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो हार्मफुल होते हैं, वो बहुत हद तक निकल जाते हैं। वॉश कीजिए और फिर उसे 10-20 मिनट के लिए पानी में रख दीजिए, तब उसे आप यूज़ कीजिए, कट कीजिए, खाइए। टमाटर, सब्जी, जो मैं यहाँ बारी बारी से करने वाली हूँ। तो यहाँ जो है अदरक और लहसुन गर्मियों में हर चीज़ को मैं फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी विंटर्स है तो मैं खुले में रख दूँगी। आलू प्याज सारा कुछ मैं खुले में रख दूँगी, और ताकि उसमें हवा लगे। तो इस तरह ना आपकी चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती हैं, आपके नज़रों के सामने है। आप देखते रहिए कौन चीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन चीज़ अभी टिक सकती है। ग्रोसरी हो या सब्ज़ी हो या आलू प्याज हो, तो मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ और लिख लेती हूँ कि हाँ ये ग्रोसरी जो है नेक्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर करनी है, ये ग्रोसरी मेरे पास है। और मैं पुरानी चीज़ों को निकाल कर बाहर कर लेती हूँ, बिल्कुल सामने, हाथों के सामने, और नई चीज़ों को मैं थोड़ा सा पीछे रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ एक्सपायर ना हो। और यहाँ मैंने सब्जियों को थोड़ी देर के लिए पानी में रखा था, अच्छे से वॉश कर लिया था। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ फ्रेंच बीन की सब्जी। तो पनीर पराठा का, तो वो ब्रेकफास्ट में हमने एंजॉय किया था। हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल कम तेल मसाले में। और एक चीज़ ना, कोई भी सब्ज़ी आप बनाए ना तो गोल्डन ब्राउन प्याज लास्ट में बिल्कुल डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा स्वाद आता, बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है गाइस। और इसमें मैंने सिर्फ डाला है सब्ज़ी में हरी मिर्च, टमाटर ढेर सारा, और थोड़ी सी मैंने मसाले बिल्कुल नाम भर के डाली थी ताकि ये हेल्दी हो, क्रिस्पी हो। और सबसे खास बिल्कुल पानी की मैंने ये ढक कर धीमी आंच में सब्जी बनाई है। तो गाइस क्रिस्पी सी हेल्दी सी सब्जी बिल्कुल रेडी है, और मैं बना रही हूँ बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी। और रोटी मैं बनाती हूँ या पराठा सर्व करने के टाइम कभी भी आप पहले से बनाकर मत रखिएगा, गर्मा गर्म सर्व कीजिए तो बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा, जिसमें मैं लगा दूंगी थोड़ा सा असली घी। तो डिनर रेडी है, और आई होप गाइस आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ प्यारे प्यार से कमेंट्स कीजिए, मोटिवेट कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आप भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। एज अ हाउस मेकर अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, इस मौसम को एंजॉय कीजिए। अगर आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे, तो पूरी फैमिली हेल्दी होगी, खुश होगी। बचत कीजिए, चीज़ों को सही से मैनेज कीजिए, और ख़ुद के लिए ना थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।